बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे कंप्यूटर साइंस के एक बहुत ही अहम प्रोग्राम और एक अहम फील्ड यानी डिज़ाइन के हवाले से कि डिज़ाइन के अंदर कौन कौन से फील्ड्स हैं और किस किस तरह की डिज़ाइनिंग होती है और डिज़ाइन के अंदर कौन सा स्टूडेंट जो है वो ज़्यादा कामयाबी हासिल करता है। और डिज़ाइन के बारे में आज बहुत से शॉर्ट कोर्सेज़ भी होते हैं और स्टूडेंट्स मेरे बच्चे जो है वो इस लिहाज से भी सोचते हैं कि जनाब डिज़ाइनिंग कर ली जाए, ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर ली जाए तो जनाब उसमें बहुत जल्दी पैसा आ जाएगा, बहुत जल्दी फ़लाँ चीज़ आ जाएगी। ये बातें ठीक भी हैं, लेकिन इसके हक़ाइक़ क्या हैं, ये चीज़ें जाननी बड़ी ज़रूरी हैं। तो इसमें सबसे पहली और बुनियादी चीज़ तो ख़ुद डिज़ाइन है कि डिज़ाइन कहते किसे हैं। कि डिज़ाइन को अगर मैं डिफ़ाइन करना चाहूँ तो एक पॉइंट, एक नुक्ते से ये डिज़ाइन स्टार्ट होता है और एक लाइन बनती है, लाइन से फिर स्क्वायर बनता है, रेक्टेंगल बनता है, सर्कल बनता है, मुख्तलिफ़ चीज़ें। और फिर डिज़ाइन के कुछ और एलिमेंट्स भी होते हैं कि उसमें कलर कैसा होगा, उसके अंदर कॉम्बिनेशन कैसा होगा, वो बैलेंस कितना है, वो बाकी सारी चीज़ें। अच्छा, इन सारी चीज़ों को एक तो वो ये है कि आपने सिर्फ पढ़कर उस चीज़ को और उसकी मेजरमेंट के साथ आपने उसको किया है, लेकिन अगर पीछे ग्रिड मौजूद ना हो तो उसके बावजूद क्या आप इसको कर सकेंगे और बैलेंस रख सकेंगे। यह है असल डिज़ाइन और यह है अल्लाह ताला की दी हुई सलाहियत जो आपके पास मौजूद है। और दूसरी चीज़ इस डिज़ाइन के फील्ड में आने के लिए जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आप किसी चीज़ को इमेजिन करते हैं, किसी चीज़ को आपने अपने जहन में सोचा है, तो जिस चीज़ को सोचा है उसको किस तरीके से आप पेपर के ऊपर लाते हैं, स्क्रीन पर लाते हैं और दूसरे को दिखाते हैं और दिखाकर उस चीज़ को कन्वे कर देते हैं कि यह है दरअसल वो चीज़ कि जिस चीज़ को आप सोच रहे थे और दूसरे को आपने कम्युनिकेट कर दिया। और तीसरी चीज़ ये है कि आपके पास यूज़र एक्सपीरियंस को अकोमोडेट करने की सलाहियत कितनी है। अगर ये सलाहियत आपके पास अच्छी सलाहियत है, आप समझ सकते हैं और इसको जान सकते हैं और सोसाइटी के अंदर होने वाली बहुत सारी चीज़ों को आप फौरी तौर पे पिक कर सकते हैं, तो फिर मैं ये समझता हूँ कि आप इससे अच्छा फ़ायदा उठाएंगे और ये एक चीज़ बेहतर होगी। अब हम आते हैं कि अगर आपके पास ये वाली क्वालिटीज़ आपके पास मौजूद हैं तो अब अगली चीज़ ये है कि इस डिज़ाइन के अंदर बड़े बड़े फील्ड कौन से हैं। तो सबसे पहले मैं जिस चीज़ का जिक्र करूँगा वो है एनिमेशन या गेम डिज़ाइनिंग। अच्छा, ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें एक चीज़ जो है वो 2D और 3D के सारा खेल है और एक मूविंग पोजीशन है कि आप एक चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कराते हैं और जो भी चीज़ है उसको आप इस तरीके से पेश करते हैं कि वो लगता है कि बिल्कुल ओरिजिनल है। और अगर आप गेम की साइड पे अगर आप एनिमेशन और गेम अगर इस चीज़ को कंबाइन करके देखें तो ये वो चीज़ है कि अगर आपके पास इमेजिनेशन यानी गेम को इमेजिन कर सकते हैं कि आप उसको कितना लंबा और कितने लेवल्स के तक अगर आप लेके जा सकते हैं और उस चीज़ को फिर डिज़ाइन में और एनिमेशन के अंदर एडजस्ट कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये है कि फ्यूचर भी आपका है और प्रेजेंट भी आपका है। तो अगर प्रेजेंट भी आपका और फ्यूचर भी आपका है तो इसका मतलब ये है कि सारी चीज़ आपकी है, इसलिए कि ये वो चीज़ है कि जो कभी नीचे आने वाली नहीं है। इसके बाद दूसरी चीज़ जिसका मैं जिक्र करूँगा वो है ग्राफिक डिज़ाइनिंग। अब ग्राफिक डिज़ाइनिंग के हवाले से बहुत सी बातें होती हैं और ग्राफिक डिज़ाइनिंग के हवाले से अगर मैं जिक्र करूं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके पास आर्ट और प्रैक्टिस कितनी अच्छी है, आपके पास प्लानिंग कितनी अच्छी है, आपके पास आइडिया कितना अच्छा है। और फिर यह है कि आप किसी चीज़ को विजुअल और टेक्सचुअल स्टाइल में टेक्सचुअल चीज़ को, टेक्सचुअल कंटेंट को या विजुअल कंटेंट को कितना अच्छा सा आप प्रेजेंट कर सकते हैं। और फिर यह है कि कोई भी चीज़ है आपने उस चीज़ को जब रिफ्लेक्शन में लेके आना है यानी डिज़ाइन में लेके आना है तो उस मौके पर फिर आपके अंदर क्वालिटी कितनी है कि आप कौन सा रंग इस्तेमाल करेंगे, कौन सा डिज़ाइन इस्तेमाल करेंगे, कौन सी अप्रोच आप लेंगे और कौन सी कंपनी है, जिस कंपनी का, जिस फर्द का, जिस पर्सन के लिए आप डिज़ाइन बना रहे हैं उसकी अपनी कुछ वैल्यूज़ होंगी, उसकी वैल्यूज़ को पेश नज़र रखते हुए
कैसा डिज़ाइन आप बनाएंगे, जाहिर सी बात है कि एक वो डिज़ाइन कि जो अगर पाकिस्तान में बहुत अच्छा है तो हो सकता है कि वो वेस्ट में डिज़ाइन अच्छा ना हो, यूरोप में अच्छा ना हो, जापान में फार ईस्ट में अच्छा ना हो। लेकिन एक डिज़ाइन के जो फार ईस्ट में या यूरोप में बहुत अच्छा है वो डिज़ाइन पाकिस्तान में एक्सेप्टेबल ना हो, पाकिस्तान की सोसाइटी उसको एक्सेप्ट ना करती हो, इन सारी बातों का आपको ख्याल रखना पड़ेगा और इसका ख्याल रखे बगैर आप इस चीज़ को लेके नहीं चल सकेंगे। अब हम बात करेंगे मल्टीमीडिया की। तो मल्टीमीडिया जैसे कि इसके नाम से सामने आ रहा है कि बहुत सारे मीडिया जो हैं वो इसके अंदर एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। मसलन ये है कि उसमें टेक्स्ट आ गया, उसमें इमेजेस आ गए, उसमें ग्राफिक्स आ गए, उसमें साउंड आ गया, उसमें विजुअल्स आ गए, उसमें टेक्सचुअल मैटर आ गया। तो ये जो बहुत सारी चीज़ें जब एक साथ इकट्ठी हो जाती हैं तो उनको एक साथ कंबाइन करके जब उसको प्रेजेंट करना होता है किसी चीज़ को, तो ये दरअसल वो होता है कि इसको हम कहते हैं ये मल्टीमीडिया है। और इस चीज़ को सीखना और इस चीज़ को समझना ये बड़ा एक समहाउ एक मुश्किल काम होता है। मुश्किल इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमारे स्टूडेंट्स जो है वो एक साइड पे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक फ़िल्म मेकिंग या डॉक्यूमेंट्री या मुख्तलिफ़ चीज़ें करना तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन ये वो चीज़ें हैं कि जो दरअसल मल्टीमीडिया से ताल्लुक़ रखती हैं कि जिसके अंदर टेक्स्ट भी होगा, इमेजेस और सब चीज़ें मतलब उसमें मौजूद होंगी। और यही वो चीज़ें हैं कि जो आपको रिवार्ड भी देती हैं, पे बैक करती हैं और बहुत अच्छा पे बैक करती हैं, लेकिन इसमें मेहनत ज़्यादा लगती है। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो बेटा फिर मुस्तकबिल कैसे आपका हो सकता है, आप कैसे उस चीज़ को ले सकते हैं। तो इसलिए ये बहुत अच्छा फील्ड है, लेकिन इस पे मेहनत भी कीजिए और इसको सोच समझ कर ज्वाइन कीजिए। बीच में छोड़कर और जस्ट मतलब एक छोटे लेवल पे अपने आप को रखना ये अच्छी अप्रोच नहीं। अपने आप को प्रोफेशनल बनाइए और बेहतरीन तरीके से आप उसकी प्रोडक्शन कीजिए और अच्छे इदारे से इसको सीखिए। वो इदारा कि जो इसके लिए, इस काम के लिए बना हो, इसका अच्छा प्रोफेशनल हो, उसी से इस चीज़ को लीजिए, तो तब जाकर आप इस चीज़ को समझ सकेंगे। और उसके बाद आखिरी और बहुत अहम फील्ड वो है वेब डिज़ाइनिंग। अच्छा, वेब डिज़ाइनिंग कहने को तो आजकल कहते हैं कि जनाब जगह जगह पे जनाब ऐड भी आते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ें कि जनाब 7,000 में 8,000 में डिज़ाइन बनवा लें और टेम्पलेट्स जगह जगह बने होते हैं। अल्लाह के बंदो, अगर इतना ही ये सीधा काम होता, इतना ही आसान काम होता तो फिर लोगों को इसके लिए डिग्रीज करने की क्या ज़रूरत थी। लोग तो फिर आराम से बैठ के इस काम को कर लेते। ये तो फिर ये जो मतलब नौसरबाज किस्म के लोग जो मुख्तलिफ बातें करते हैं तो ये तो उन लोगों की अजीब व गरीब किस्म की हरकतें हैं। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता। अगर आपको वेब डिज़ाइनर बनना है तो फिर तो आपको एक बहुत अच्छा प्लानर भी होना चाहिए, बहुत अच्छा यानी कॉन्सेप्चुलाइजेशन आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए कि आप किसी इदारे के बारे में अगर उसकी वेबसाइट बनाने लगे हैं तो आप उसको पूरा ठीक तरीके से समझ सकते हो और जान सकते हो कि ये क्या चीज़ है और इसके कितने सेगमेंट बनेंगे, इसकी प्रोडक्ट्स क्या होंगी, सर्विसेज क्या होंगी, इसकी क्या क्या चीज़ें होंगी और किस तरीके से मैं इसको प्रेजेंट करूँगा तो मेरा क्लाइंट जो है वो मेरे से मुतमईन होगा और उसका अच्छा रिज़ल्ट आएगा। प्लस फिर उसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है। अब टेक्नोलॉजी का बाज़ औक़ात ये वेब डिज़ाइनिंग करते हुए बाज़ लोग ये काम करते हैं कि टेक्नोलॉजी एक ऐसी इस्तेमाल करेंगे कि जो उस सोसाइटी के अंदर बहुत कम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, ये चीज़ क्लाइंट के साथ अच्छी नहीं है। क्लाइंट के साथ ये कोई मतलब आपने उसके साथ कोई नेकी नहीं की, बल्कि यह है कि उसके साथ आपने ज़्यादती कर दी है। वो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कीजिए जो ईजी हो, जो अच्छी हो, जो सिक्योर हो और जो मतलब टेस्टेड हो, तो उसे इस्तेमाल कीजिए ताकि यूज़र को और कंपनी को, इदारे को कम से कम मसाइल का सामना आए। तो इस तरह से फिर आपको, आपके लिए फ्यूचर ज़्यादा अच्छा होगा। लोग आपको रिकमेंड किया करेंगे कि अच्छा यहाँ वो जो डिज़ाइनर है, वेब डिज़ाइनर, वो सबसे बेहतर है, वो अच्छा काम करता है, उसकी अप्रोच भी अच्छी है, काम भी अच्छा करता है, टेक्नोलॉजी भी अच्छी इस्तेमाल करता है, अखराजात भी कम मुनासिब होते हैं, तो आपका बेनिफिट भी अच्छा आएगा और हलाल आएगा और बड़ा अच्छा इसका आपकी तारीफ़ भी होगी। मैं ये समझता हूँ कि अगर आप वेब डिज़ाइनिंग की तरफ जाते हैं तो ये तो बहुत बड़ा फील्ड है, लेकिन आज के दौर में इसके अंदर कंपटीशन बहुत आ गया है
اور یہ کمپٹیشن دو لوگوں نے کی وجہ سے ہے. ایک تو یہ جو چھوٹے چھوٹے کورسز کر کے اور تھوڑے تھوڑے پیسے دے کے اور لے کے اور اس چیز کو کر رہے ہوتے ہیں، انہوں نے مارکیٹ کو خراب کیا ہے، جن کی اپنی کمانڈ اتنی نہیں ہوتی. اصل مسئلہ یہ ہے کہ کمانڈ اتنی اچھی نہیں ہوتی. اور دوسری سائڈ پر وہ جو اصل ایکسپرٹ ہیں تو ظاہر ہے وہ ایکسپرٹ تو اپنا ہی اماؤنٹ لے گا، لیکن اگر آپ اس کو فیلڈ بناتے ہیں تو بیٹا ٹھیک سوچ سمجھ کر اس کو بنائیے. یہ وہ 4 فیلڈ ہیں جن کا تعلق ڈیزائن کے ساتھ ہے. اگر آپ اس میں بیسک کوالٹیز رکھتے ہیں تو آپ اس کو لیجئے، تو اس کے بعد انشاءاللہ آپ کا فیوچر بہت اچھا ہے. اس کا جو سکوپ ہے وہ ڈاؤن ہونے والا نہیں ہے. ہر آنے والا دن اور آنے والا وقت اس کا سکوپ بہتر کرنے والا ہے اور اس میں بہت بہتری آئے گی. میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا فیوچر بہت اچھا بنائے گا. اور اگر آپ اس کی ایکسپرٹی حاصل کر کے پاکستان کے اندر رہتے ہوئے آپ اس کام کو کرتے ہیں تو یقیناً آپ کو خود گھر کے اندر رہتے ہوئے اتنا پیسہ ملے گا کہ آپ خوش بھی ہوں گے اور گھر والوں کی خدمت بھی کریں گے اور آپ کے لیے کامیابی کے راستے بھی بہت کھلیں گے. بہت شکریہ.